तो हेलो दोस्तों, एडीएमएस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने चर्चा किया था, तो आपको याद ही होगा, ये परसों से बात चल रही है। मैंने आपको 17 तारीख को भी ये बात बताई थी कि मार्केट बुलिश नहीं हो सकता है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है अभी। ये बात मैंने पहले आपको बताया था। और आप अगर गौर करेंगे तो सेम वैसे ही जैसे पहले मार्केट मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था, मैंने आपको बताया था, मार्केट वैसे ही चला जा रहा है। तो आप मतलब बस लेवल अप अंडरस्टैंडिंग, लेवल अप एनालिसिस कैसे होता है ये तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। मुझे लगता है कि आप अगर कंटिन्यू आज आप देखे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कल, याद होगा आपको कि मैंने बोला था कि 100-150 पॉइंट आराम से मिलेगा। आप आज गौर करोगे तो आप मतलब 100-150 पॉइंट की तो बात ही नहीं हुई है। आज आज तो जो दिया है इसने, क्या दिया भाई साहब, क्या दिया निफ्टी ने। 400 पॉइंट, 450, 430 पॉइंट इसने आज कवर किया। अगर आप सही समय पे, अगर सही समय पे आपने ट्रेड लिया होता या लिया होगा, मुझे लग रहा है आप पता नहीं लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे। अगर लिए होंगे तो शायद आपको ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। क्या जबरदस्त प्रॉफिट दिया, इस तरह से हुआ है आज पूरे दिन भर में। और फिर मैं नेक्स्ट यानी कल के लिए मैं एनालाइज करूंगा कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। और ठीक है, तो अब जो मार्केट है, आज जो मार्केट किया है, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ आएगा, आने के बाद रिटेस्ट लेगा और रिटेस्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से चला जाएगा। तो आप ये देखिए, गौर कीजिए इसको। मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मार्केट एक बार फिर से इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ एक बेरिश कैंडल बना, ये लाइन के नीचे बना है। तो लाइन के नीचे बनने का मतलब होता है कि इसने कंफर्म किया है कि अब मार्केट नीचे जाएगा। यानी यहाँ अगर आप यहाँ भी एंट्री लिए होते तो यहाँ भी आपको 150 पॉइंट आराम से मिल गया होता। तो मार्केट ने जो सेकेंड कंडीशन आज अप्लाई किया है वो किया है डाउन साइड जाने का। मार्केट यहाँ बीच में कंसोलिडेट भी नहीं किया, यानी साइडवेज भी नहीं हो रहा है। मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो रहा है और ये आपको मानना चाहिए मेरी बात कि हाँ बेरिश हो रहा है। आप देखिए, जिस दिन मार्केट ने इस जगह को क्लोज, याद होगा आपको मार्केट किस तरह से यहाँ आया, एक जंप दिया नीचे, बहुत तेज जंप दिया, उसके बाद बहुत तेज ऊपर जंप दिया। जंप देने के बाद मार्केट सस्टेन किया, फिर कोशिश किया मार्केट ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं गया, वापस फिर आ गया। तो ये आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। अब जिस हिसाब से आज इसने मार्केट ने किया है, उस हिसाब से मार्केट को अब आप देख सकते हो, आपको लग गया होगा कि मार्केट अब बेरिश हो चुका है। अब कंफर्मेशन के लिए और हम करेंगे अब किस तरह से मार्केट में ट्रेड होगा। तो ट्रेड करने के लिए आप देखिए, आपके पास ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, अब वो साइडवेज वाला बात थी, वो साइडवेज वाली बात अब खत्म हो गई, ठीक है। ये हमारा पुराना ट्रेंड लाइन चल रहा था जिसको मार्केट फॉलो कर रहा था। मार्केट इसको फॉलो किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। ये देखिए, बार बार टेस्ट कर रहा है, बार बार यहाँ टेस्ट कर रहा है और वापस आ रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, वापस आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो कल क्या करेगा ये आप देख लीजिए। सबसे पहला लेवल आपके पास ये देखिए, 24,386.2, ये इसका फर्स्ट लेवल था। जो ये देखिए, ये याद कर रहे हैं आप, इसको याद कीजिए। ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया था ना, उसको याद कीजिए आप। ये आपके सामने में एक बार फिर खोल दे रहा हूं, ये देखो आप, इसको आप याद कर लो कि मैंने जो बोला था कि मार्केट किस तरह से आएगा, किस तरह से जाएगा। तो उस लेवल को ये छू रहा है या नहीं छू रहा है, बस आप वही देख लो। ये आज की बात है और ये मैंने जो बनाया है ना, ये आज मैंने नहीं बनाया था, मैंने कल बनाया था। और ये कल का लाइन चार्ट जो मैंने बनाया था उसके हिसाब से मार्केट पूरी तरह से चल रहा है। तो मार्केट जब चल रहा है तो यानी कि अब मार्केट मेरी बात तो नहीं माना है, मेरा एनालिसिस सही है, गलत नहीं है। अब पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से कंटिन्यू में एनालाइज कर रहा हूं, अब मार्केट एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई अलग नहीं बन रहा है। तो निफ्टी कल क्या करेगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात तो ये जो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप गौर करके आप देख लो। ये वाली मैं कलर कर दे रहा हूँ, उसको येलो कलर कर दे रहा हूँ। ये वाली जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है।
मार्केट यहाँ से बार बार रिटेस्ट करता है और बार बार जाता है। अब मैं एक चीज और नया आपको बता रहा हूँ, बस गौर करना, गौर से देखना इसको। ये रहा, ये जो है इसको फिबोनाची बोलते हैं, एक टूल है जो यूज होता है। और ये फिबोनाची टूल जो है ये बहुत अच्छे से बता रहा है मार्केट, कि मार्केट हमेशा, जब भी देखिए मार्केट क्या होता है ना, किसी किसी तरफ जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हम नीचे की ओर फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट का क्या स्थिति है, क्या हाल है। तो ये फिबोनाची हमको बताया। देखिए मेरे पास अगर कोई अच्छा जो एनालाइज करने वाला होता है, उसके पास दो चांसेस थे ट्रेड के लिए, कंफर्मेशन के लिए। एक यहाँ था उसके लिए, और दूसरा इस लेवल पे था, क्योंकि ये इसका 50% 60% का इसका रिट्रेसमेंट होता है। तो ये रिट्रेसमेंट करने के बाद ये कंफर्म कर दिया था कि हाँ मार्केट फिर से फॉल कर रहा है। तो इसने कंफर्म कर दिया और यहाँ तक देखिए एक मूव दिया। देखिए छोटे छोटे मूव ही पकड़ने होते हैं। बड़े मूव पकड़ने के लिए आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम बहुत बड़ा कोई मूव पकड़ लो, नहीं। पहले छोटे छोटे मूव पकड़ने होते हैं। यही छोटा छोटा मूव आपको बड़े बड़े पैसे बना के देगा, क्योंकि छोटे मूव हमेशा आते हैं, बड़े मूव हमेशा नहीं आते हैं। तो आप छोटे मूव में अगर पकड़ोगे, 100 पॉइंट पकड़ोगे, 50 पॉइंट पकड़ोगे, 200 पॉइंट पकड़ोगे, तो इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हो। बड़े मूव पकड़ने के लिए फिर हम इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, फिर हम डेली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, फिर हमको उसके लिए क्या करना होगा, फिर हम स्विंग ट्रेड में जाएंगे। और स्विंग ट्रेड जाने के लिए हमको अलग टाइम फ्रेम देखना होगा, अलग चार्ट देखना होगा। फिर ये हम जो 15 मिनट देखते हैं वो 15 मिनट नहीं देखेंगे, फिर हम डेली चार्ट देखेंगे, फिर आवरली चार्ट देखेंगे, वीकली देखेंगे, मंथली देखेंगे। तब ये सारी चीज देखने के बाद फिर हम जानेंगे कि मार्केट किस तरह से अब मूव करने वाला है। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। मार्केट फिर वही फिबोनाची वाला रूल अपना रहा है और वो इसको टेस्ट कर रहा है और जा रहा है। अब मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन ये बन गया है, ठीक है। इसको हम ट्रेंड मानते हैं और पीछे देखते हैं कहीं कोई सपोर्ट कितना है, कोई बड़ा सपोर्ट है क्या। बड़ा सपोर्ट इस साइड में है, कहीं बड़ा सपोर्ट है, ये सपोर्ट, हाँ सपोर्ट तो है यहाँ पे। ये देखिए एक लेवल पे तो यहाँ बना हुआ है सपोर्ट पहला। दूसरा जो सपोर्ट है वो आपका सपोर्ट है यहाँ पर। तो मार्केट को अगर अगर मार्केट को नीचे जाना है, और तो देखिए मार्केट अब लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो लोअर लो लोअर हाई बनाने का मतलब होता है कि अब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करेगा और एक चैनल में चलेगा। तो चैनल में चलने का मतलब क्या हुआ, तो चार्ट ये आपको बता रहा है कि पहले मार्केट ने लो बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट लोअर लो बना रहा है। अब यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाया तो क्या करेगा, लोअर हाई बनाएगा। तो लोअर हाई कहां तक बनाएगा, लोअर हाई यहाँ तक बना सकता है, ये वाले जो लेवल आप देख रहे हो, यानी 24,569, 24,569.7 तक ये मार्केट जाएगा अगर इसको यहाँ जाना हो तो। अब यहाँ से यहाँ आप पॉइंट काउंट करो, चलो देखते हैं कितना पॉइंट है, 123 पॉइंट।